अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर निगहत फातिमा, योर हेल्थ एक्सपर्ट, एडवाइज़र एंड काउंसलर। अच्छा जनाब, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे इसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लोग बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं और वो है इस्तेमाल फेयरनेस क्रीम्स का। बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे हमारे यहाँ कि जी जिल्द को गोरा करने का। अब उसमें जो फेयरनेस क्रीम्स, मैं आपको एक बात यहाँ बताती चलूँ कि जो फेयरनेस जितनी भी क्रीम्स हैं, उसमें मरकरी या हेवी मेटल्स यूज़ होते हैं क्योंकि ये स्किन वाइटनिंग करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में या एशिया में बहुत सी ऐसी क्रीम्स हैं जो होती हैं इस्तेमाल, उनमें मरकरी का कंटेंट जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि वो अल्टीमेटली, क्योंकि जो चीज़ हम जिल्द पे लगा रहे हैं वो हमारे खून में एब्ज़ॉर्ब होती है, जज़्ब होती है, तो वो अल्टीमेटली जिगर को, गुर्दों को ख़राब करती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कंसीव करने में लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मूड के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और उसमें जितनी भी ये कॉमन क्रीम्स हैं जैसे कि फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम हो गई या जो है गोल्डन पर्ल क्रीम है, फेयर एंड लवली है, तो नॉर्मली ये क्रीम्स यूज़ नहीं करने चाहिए। इसके अलावा जैसे पार्लर्स वगैरह या आगे पीछे से जी क्रीम्स मिलती हैं जो 2-3 क्रीम्स का कॉम्बिनेशन होती हैं, जैसे कि स्टीरॉइड्स होते हैं उनमें, आर्ची और बहुत सारी क्रीम्स होती हैं। अब जो स्टीरॉइड्स हैं वो क्या करते हैं, देखें जब आप उसको थोड़े अरसे के लिए शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक दफ़ा चल के वो करती हैं स्किन वाइटनिंग। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि अगर आप उसे लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो जिल्द जो है उसको पतला कर देती हैं और वेन्स ऊपर से नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद वही स्किन जिसको उसने गोरा किया था, वही स्किन जो है टैन होना शुरू हो जाती है और ब्लैक होना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोज़िश हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा रेड होना स्टार्ट हो जाती है। और वो फिर जिल्द का ठीक होना मुश्किल से मुश्किल होता जाता है, चाहे आप ट्रीटमेंट्स लें और आप स्टेरॉइड्स बंद कर दिए आपने, तो एक लंबा अरसा लगेगा उसको वापस अपनी जगह पे आने के लिए और शायद वो ना आए। तो यहाँ फिर मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि गोरा होना ज़रूरी नहीं है। जो जिल्द का रंग अल्लाह ताला ने आपको दिया है वही बेहतरीन है। जिल्द का साफ़ होना ज़रूरी है। शाइनी स्किन अट्रैक्टिव स्किन होती है। तो जिल्द को साफ रखने के लिए, उसको अट्रैक्टिव रखने के लिए और नेचुरली उसको गोरा करने के लिए आप जो स्टेप्स कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप वो अपनाएँ, उसके बाद क्रीम्स की तरफ जाएँ। क्योंकि अगर खाने-पीने का आप अपना ख़्याल रखेंगे, आपकी गट हेल्थ अच्छी है अगर, तो जो आप खा रहे हैं वो उसका रिफ्लेक्शन आपकी स्किन पे आएगा। तो जो 3-4 बातों का आपने ध्यान रखना है, नंबर 1 वो ये है कि जो कहते हैं ना कि पानी ज़्यादा पिएँ तो जल्द अच्छी होती है जी, तो येस हाइड्रेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और उसमें अगर आप साथ हाइड्रेशन के जो पानी आप इस्तेमाल करें, उसमें अगर आप साथ खीरा इस्तेमाल करें क्योंकि वो भी बेसिकली वाटर है खीरा भी। लीमू का इस्तेमाल और ग्रीन टी का इस्तेमाल, तो ये एंटी एजिंग भी हैं और ये स्किन को ब्राइट करते हैं। या पुदीने का पानी भी इवन स्किन को ब्राइट करता है। नंबर 2 बात जो इस्तेमाल आपने चीज़ें करनी है वो है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियाँ। ये एंटी एजिंग भी होते हैं और ये हमारी स्किन को ब्राइट करते हैं। जैसे कि जितनी भी हरे पत्तों वाली सब्जियाँ हैं जैसे कि स्पिनच है, केल है, एवोकाडो है, अमरूद है, अनार है, चुकंदर, गाजरें, ये सब चीज़ें जितनी भी आ रही है, विटामिन सी बहुत रिच सोर्स है इस ऑरेंजेस इसका। तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो ये नेचुरली आपकी स्किन को जो है ग्लो देंगे, आपकी स्किन साफ होगी, ब्राइट होगी, फेयर होगी। इसके अलावा जो आपने तीसरी चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है, जो आपकी स्किन के जो शाइन में या ग्लो में या आपकी फेयरनेस की एक रुकावट है, वो है जो हाइली जो फ्राइड फूड्स हैं बहुत ज़्यादा, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जैसे कि बर्गर्स खाना, फ्राइड चिकन वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, चिप्स का इस्तेमाल करना, जितनी भी पैकेट्स वाली ग़िज़ाएँ हैं, जैसे कि लेज़ वाले चिप्स हो गए या कुरकुरे हो गए, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और ये हमारे जो हैं कैलोरी वाइज़ तो ये होते हैं कि इनमें कैलोरीज़ हैं, लेकिन ये न्यूट्रिएंट लेस फूड्स हैं। ये आपके जिस्म को कोई नशोनुमा, कोई ग़िज़ाइयत नहीं देते हैं, कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं और अल्टीमेटली ये एजिंग को के जो प्रोसेस है, उसको तेज़ कर देते हैं। और सबसे आखिर में जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है अच्छी नींद। अ गुड स्लीप 6 टू 8 आवर्स की मिनिमम जो स्लीप है वो बहुत अच्छी है क्योंकि वो हमारी स्किन जो है इसका रिन्यूअल करती है, डेड सेल्स को रिप्लेस करती है फ्रेश सेल्स के साथ और तो अच्छी नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है और यहाँ फिर 1-2 बातें बस आपको आखिर में बताती चलूँ कि नंबर 1 बात ये है कि जब स्किन को फ्रेश रखना है तो खाने-पीने के साथ आप उसमें अगर क्लींजिंग भी करें तो क्लींजिंग क्योंकि डेड सेल्स को रिमूव कर देती है, तो डेड सेल्स जब रिमूव होंगे तो नीचे से फ्रेश सेल्स आएँगे तो वो आपकी स्किन की ब्राइटनिंग में हेल्प आउट करते हैं।
और एक और सवाल जो हमसे पूछा गया था मुल्तानी मिट्टी का। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी बेसिकली स्किन को बहुत ड्राई कर देती है। तो ये देखिए, हर प्रोडक्ट हर स्किन टाइप के लिए नहीं है। स्किन ब ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है। तो जो मुल्तानी मिट्टी है ये ऑयली स्किन वालों को तो फ़ायदा देगी, लेकिन ड्राई स्किन वाले जो लोग हैं उनकी स्किन में ये इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ाएगी और अल्टीमेटली और ज़्यादा ड्राई करके उनकी एजिंग के प्रोसेस को भी तेज़ करेगी और उनको नुकसान देगी। सो हर प्रोडक्ट जो है वो हर इंसान के लिए नहीं है, इसीलिए फिर डॉक्टर्स हैं, एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं कि आप उनको दिखाएँ उस हिसाब से, या अपना खुद स्किन टेस्ट करें कि आपकी स्किन टाइप क्या है और उस हिसाब से फिर आप अपने प्रोडक्ट्स को चूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ, कोई सवाल पूछना चाहते हैं अपनी स्किन से रिलेटेड, अपनी डाइट से रिलेटेड, तो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।